यहाँ मार्ट है तो मैं खाने के लिए कुछ खरीद लेती हूँ। क्या खरीदना चाहोगी? सफर के दौरान खाना पसंद है मुझे। तुम छोटी बच्ची हो क्या? बस भी करो ना, बच्चे बड़ों से फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। खुशामदीद सर। फुल कर दो मेरे भाई। जी ठीक। शुक्रिया। चलो बताओ इनमें से कौन से पसंद है? मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कौन सी पसंद है? ठीक है, कुछ और भी ले लेते हैं। रुको, ये मुझे दे दो, मैं रख लेता हूँ उसे। लेकर आती हूँ मैं। ये देखो कितना प्यारा है। पसंद है तो खरीद लो ना, मेरी याद दिलाएगा तुम्हें। तुम्हें याद करूंगी, ये तुम्हें कैसे लगता है? ये आंखें। आंखों की अगर बात करते हो तो ये अपने लिए ले लो। इसकी आंखें मेरी याद दिलाएंगी। तुम्हारे जैसा है ना ये? मेरे जैसा? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, ले लो, कोई तो हिफाजत कर सकेगा तुम्हारी। इस वक्त मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। क्या नहीं ले रही हो? ले लो ना अगर पसंद आ रहा है। मुझे नहीं चाहिए। ये डायनासोर कितना खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत है। अरे वाह, ये देखो जरा, कितना प्यारा है। अम्मी, क्या आप ये मुझे दिला देंगी प्लीज? नहीं बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अम्मी प्लीज, आप नहीं खरीद रही तो खाला से बोल दे वो दिला दे। बेटा क्या हो गया है तुम्हें? हाँ मैंने मना किया ना, खाला कितनी चीजें खरीद कर देंगी। अम्मी प्लीज दिला देना। आपा बच्चे को उदास न करें। चलो बेटा, जो खरीदना खरीद। हुर्रे! ये तुम क्या कर रही हो बैरन? तुम हमेशा तो मेरे साथ नहीं रहोगी ना, फिर मैं क्या करूंगी? तब तो उदास होगा ना वो। आज खुश हो गया तो क्या हो जाएगा? हाँ लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। देखो तुमने क्या क्या खरीद कर दिया है। आपा प्लीज। बैरन मैं अभी आती हूँ, 1 मिनट। कितना कूल है। ये देखो एक और भी है। इसके कपड़े कितने अच्छे हैं। सुन रही हूँ मैं। हाँ कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? मैं घर नहीं हूँ, जो कहना है जल्दी खाओ वरना बैरन सुन लेगी। ठीक है ठीक है। मैं बस तुम्हें ये बताना चाह रहा था, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, शाम में तुम्हारे साथ होऊंगा। तुम मुझसे पूछे बगैर क्यों कोई काम करते हो? क्या मैंने तुम्हें कहा यहाँ आने के लिए? हाँ मगर क्या? देखो आमिर इस वक्त इस्तांबुल में नहीं है और किसी को नहीं पता वो आज रात आएगा भी या नहीं। पहले सब वाजे हो जाए फिर आना। हमें एहतियात से चलना चाहिए। अच्छा ठीक है अम्मी जान, आप अपना ख्याल रखिएगा। क्या मतलब? ठीक है, फिर बात करूंगी आपसे। खुदा हाफिज। सलीम की अम्मी थी। क्या कह रही थी? क्या लगता है क्या कहेंगी वो मुझसे? कह रही थी तुम्हें बहुत याद करती हूँ, परेशान हूँ तुम्हारे लिए। खैर बच्चों कुछ खाने चले। हाँ, चले। मुझे भी भूख लगी है। चलो बच्चों यहाँ पर आओ। क्या कॉफी पीने चले? अगर तुम चाहो तो। लेकिन सफर के दौरान कॉफी नहीं पी सकती मैं। कहीं बैठकर पीते हैं ना। ठीक है। क्या तुम्हें कहीं पहुंचने की ज्यादा जल्दी है? अगर है तो बता दो। वैसे तुम्हें वाकई कितनी जल्दी है जेल जाने की? एक मशवरा मानो मेरा, इस दिन को खुल के जी लो जरा, वरना आजादी को तरस जाओगे। वो जगह कंफर्टेबल है, मैं जा रही हूँ। ये यहीं रखें, हम जरा कॉफी पीकर आते हैं। इन दोनों में से कौन सी कॉफी पीना पसंद करोगी? चॉइस तुम्हारी है। तुर्क कॉफी अच्छी है या फिर ये कॉफी, मुझे नहीं मालूम। शुगर ले आए? हाँ बिल्कुल, एक्स्ट्रा चाहिए तो है। नहीं, ये काफी है। गर्म पानी भी है। तुम तो बहुत जल्दी सीख गए। वैसे ठंडे पानी का हलक के टॉन्सिल से कोई ताल्लुक नहीं है। कैसे? असल में अगर आप खुशगवार मूड में रहते हैं और कोई परेशानी नहीं होती तो ठंडे पानी से टॉन्सिल्स को कुछ नुकसान नहीं होता। ये बस लोगों की गलतफहमियां हैं। यानी मुझे तो बस ऐसा ही लगता है। तुम इन सब के बारे में कैसे जानते हो?
क्या ऑर्फनेज में सीखा है? हालात आपको वो सब कुछ सीखने पर मजबूर कर देते हैं जिनका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। ऑर्फनेज क्यों गए थे तुम? यानी अगर तुम्हारे वालिदैन जिंदा थे तो तुम्हें वहां रहने की क्या जरूरत थी? घर में क्यों नहीं रहे उनके साथ? अभी कहोगे कि मैं बहुत सवाल करती हूँ। ऐसा ही है। वैसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ, एक ऑर्फनेज में पला बड़ा बच्चा इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर सकता है? हैरत है। जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं होता तो उसे हर चीज जल्दी सीखनी पड़ती है। जैसे कि तुमने सीखा। हाँ बिल्कुल। तो तुमने जो किया वो इतना खास नहीं लगता। यानी तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी जगह कोई भी हो तो वो ये कर सकता है? हाँ, फिर तुम्हारे जैसा कोई और क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने बुरे हालात नहीं देखे मेरी तरह। वही ड्रेस क्यों पहना था? क्या? उस रात तुमने वही ड्रेस क्यों पहना हुआ था? मेरी एक सालगिरह पर जो फ्रेंड्स मेरे साथ बैंक में काम करते हैं उन्होंने पैसे जमा करके वो तोहफा मुझे दिया था। बहुत खूबसूरत था। उन्हें लगता था जब मैं इसे पहनूंगी तो एक प्रिंसेस लगूंगी। वैसे वाकई में ऐसा ही था। मुझे बहुत पसंद आया। पहली दफ़ा वो ड्रेस मैंने न्यू ईयर पर पहना था। वो पहनकर डिनर पर गई थी और उस दिन मुझे लगा कि ये दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। यही सोचकर वो ड्रेस पहना। वो एक वाहिद ड्रेस थी। उसे पहनकर बहुत ही खुशी महसूस किया करती थी मैं। तो बस इसीलिए पहन रखा था मैंने। लेकिन तुम बताओ, हर वक्त ये काला रंग क्यों पहन के रखते हो? इसके पीछे आखिर राज क्या है? इसमें दाग लग भी जाए तो छुपे रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है तुम खुद की शख्सियत को छुपाने के लिए ये रंग पहनते हो। असल में अपनी गुर्बत छुपाने के लिए पहनता था मैं। तो अपनी गरीबी छुपाने के लिए ये पहनते हो। इस दुनिया में किसी से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। तुम बहुत अजीब हो जानती हो। तुम वो कुछ पूछ लेती हो जो जिंदगी में किसी ने नहीं पूछा मुझसे। ओह, मुझे खुद पर फख्र महसूस होता है जब मैं इस तरह के सवाल पूछती हूँ, वो भी उससे जिससे कभी ना पूछे गए हो। बीवी बैरन, बैन मरियम। आयशा जरूर अम्मी का नाम होगा। मुसलसल कॉल कर रही हैं, जरूर कोई जरूरी काम होगा, उठा लो। जी कहिए। आमिर, मेरी जान, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। क्यों, कुछ हुआ है? आमिर बेटा, बात असल में बहुत अहम है। समझ नहीं आ रहा कैसे बात करूं इस बारे में। सुन रहा हूँ। आमिर, तुम्हारे बाबा ने पता है क्या किया है? अभी तक जुआ खेलता है और अपनी हरकतों से बाज नहीं आया वो। लेकिन जाहिर है वो अपनी सी कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि अगर मैं जीत गया तो हमारी जिंदगी आरामदेह हो जाएगी। और इसी लालच में वो दोबारा जुआ खेलने चला गया था और जीतने की बजाय वो बहुत सारी रकम हार चुका है जुए में। कितनी रकम? $10,000। $10,000? ठीक है, भिजवाता हूं मैं आपको। आमिर बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अल्लाह तुमसे हमेशा राजी रहे। अल्लाह हर किसी को तुम्हारे जैसा बेटा नसीब करे। अल्लाह कभी तुम्हें मुश्किल दिन ना दिखाए आमिर। लेकिन उनसे कह दीजिएगा कि ये आखिरी मौका है उनके पास। दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मदद नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है बेटा। वो पहले ही बहुत पछता रहा है। सबक मिल गया है उसे। अब ऐसा नहीं करेगा। आमिर, एक और बात बतानी थी तुम्हें। हमारे घर में मेहमान है।
तुम्हारी बीवी की जो बहन है उसकी अपने शौहर से लड़ाई हो गई है और वो अपने बच्चे समेत हमारे घर पे रहने के लिए आ गई है। लगता है यही डेरा जमाने का इरादा है उसका। मैं अब फोन रखता हूँ। ठीक है बेटा।